Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. Now I am going to teach you adverb of time. Adverb of time tells us when the action happened. कार्य कब घटित हुआ ये बताने के लिए adverb of time यूज होता है. adverb of time वो शब्द होता है जो ये बताए कार्य कब घटित हुआ. In my previous video, I taught you adverb of manner. मैंने पहले वीडियो में adverb of manner पढ़ाया. adverb of manner का मतलब कार्य कैसे घटित हुआ. And now I am going to teach you adverb of time, which means when the action happened. adverb of time का मतलब कार्य कब घटित हुआ ये बताने वाला शब्द adverb of time होता है. जैसे today, yesterday, tomorrow, now, then, ago, every plus time, last plus time, next plus time, regularly, permanently, daily, at this time, these days, those days, yet, just, already, so far, up to now. These are the adverb of time. ये adverb of time होती है, मुख्यतः यूज होती है जो ये बताती है कार्य कब घटित हुआ. ओके, टुडे मीन्स आज, ये बताता है कार्य आज घटित हुआ, प्रेजेंट में घटित हुआ. जैसे टुडे आई एम गोइंग टू शेडवा, टुडे आई एम गोइंग टू बीकानेर, टुडे आई एम प्लेइंग. ओके, टुडे का मतलब कार्य आज घटित हो रहा है. आज घटित हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब होती है उसमें. ठीक है, टुडे का मतलब आज. यस्टरडे का मतलब कल, बीता हुआ कल. ओके, यस्टरडे वी प्लेड ए मैच. He broke the wall yesterday. उसने कल दीवार तोड़ी. Yesterday we watched a match. Okay, yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल. जैसे yesterday two robbers entered a bank. कल दो डकैत बैंक में घुसे. तो कहने का मतलब कोई कार्य पहले हुआ, कल हुआ, तो उस ये बताने के लिए हमें yesterday यूज करेंगे. Yesterday a fire broke out. कल एक आग लगी. तो yesterday का मतलब कोई कार्य पहले दिन हुआ तब उसके लिए yesterday यूज करते हैं. आज होता है तो उसके लिए today यूज करते हैं. ये बताने के लिए आज हुआ, कार्य आज हुआ, ये बताने के लिए today. कल हुआ तो yesterday. tomorrow का मतलब आगे आने वाला, आगे आने वाला कल होता है tomorrow. जैसे we shall visit उदयपुर tomorrow. कल हम उदयपुर के विजिट करेंगे. ओके, वी सेल होल्ड ए पार्टी टुमारो. वी सेल होल्ड ए पार्टी टुमारो. कल हम पार्टी होल्ड करेंगे. टुमारो आई सेल राइट ए स्टोरी. कल मैं एक कहानी लिखूंगा. कोई कार्य टुमारो हो, आने वाले कल हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? टुमारो यूज करेंगे. टुमारो आते ही फ्यूचर टेंस यूज होगा. वर्ब है वो फ्यूचर टेंस की यूज होगी टुमारो आते ही. ठीक है, नेक्स्ट नाउ का मतलब अब. कोई कार्य अब हो रहा है तो उसके लिए नाउ यूज होगा. जैसे नाउ आई एम टीचिंग यू. नाउ द बॉय इज डांसिंग. अब लड़का नाच रहा है. नाउ द कार इज गोइंग ऑन द रोड. अब कार सड़क पर चल रही है. नाउ का मतलब कार्य अब हुआ, इस समय हुआ, तब उसके लिए क्या यूज करेंगे? नाउ. और नाउ आते प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यूज होती है या यूज की जाती है. यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी अब कार्य हो रहा है तो उसके लिए नाउ यूज करेंगे. नाउ का मतलब कोई कार्य अब हो रहा है. जैसे नाउ आई एम स्पीकिंग. अब मैं बोल रहा हूं. दे आर रनिंग नाउ. अब वे दौड़ रहे हैं. इट इज रेनिंग नाउ. अब बारिश हो रही है. नाउ का मतलब कोई कार्य अब हो रहा है, नाउ यूज होता है ये बताने के लिए कार्य अब हो रहा है. देन में से तब. एट दैट टाइम उस समय. देन का मतलब एट दैट टाइम उस समय, तब. जैसे ही वॉज प्लेइंग ए मैच देन. ही वॉज प्लेइंग ए मैच देन, तब वह मैच खेल रहा था. ही वॉज एंटरिंग इनटू ए रूम. वह कमरे में घुस रहा था. I was teaching then. तब मैं पढ़ा रहा था. She was playing then. तब वह खेल रही थी. तो then का मतलब उस समय, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस यूज होगा. उस समय कार्य हो रहा था या कोई कार्य हो रहा था
किसी समय पर, तब उसके लिए क्या यूज करेंगे, देन यूज करेंगे। देन मतलब तब, देन का मतलब तब। एक गो में से पहले, टाइम के बाद एक गो आता है, जैसे 2 days एगो 2 दिन पहले, 3 days एगो 3 दिन पहले, 2 years एगो 2 साल पहले, 10 years एगो 10 साल पहले, 2 months एगो 2 महीने पहले, एगो में से पहले। जैसे 2 years एगो 2 साल पहले आई पास दिस एग्जाम, 2 साल पहले मैंने ये परीक्षा पास की। ओके, ही रोब्ड ए बैंक 2 days एगो, 2 दिन पहले उसने बैंक लूटा। ओके, इसके अलावा थीप स्टोल माई बैग 2 months एगो, 2 महीने पहले चोर ने मेरा बैग चोरी की। तो कहने का मतलब कोई कार्य पहले हुआ, कितने टाइम पहले, वो समय लगा रहे को लगा सकते हैं। ओके, एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम भी एडवर्ब होती है, तो ये बताइए कार्य कब हुआ। जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, जो ये बताती है कार्य प्रत्येक सप्ताह है, प्रत्येक महीने, प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष होता है। जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर। ओके, आई विजिट दिस प्लेस एवरी मंथ, हर महीने इस स्थान की मैं विजिट करता हूँ। तो एवरी टाइम, एवरी प्लस टाइम है, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। इसका मतलब कार्य रेगुलर हो रहा है, नियमित रूप से होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यूज होती है, और एवरी प्लस टाइम का मतलब कार्य नियमित रूप से होना, एवरी मंथ हर महीने, एवरी ईयर हर वर्ष, एवरी डे प्रतिदिन। इसी प्रकार लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम मतलब पिछले टाइम, जैसे लास्ट ईयर पिछले वर्ष, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट डे पिछले दिन, लास्ट वीक पिछले सप्ताह। जैसे वी हेल्ड ए कैंप लास्ट मंथ, पिछले महीने कैंप आयोजित किया। लास्ट ईयर वी ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी, पिछले वर्ष हमने एक पार्टी आयोजित की। तो लास्ट प्लस टाइम है, इसका मतलब कार्य पहले हुआ, कार्य पहले हुआ ये बताने के लिए लास्ट प्लस टाइम लगाया जा सकता है, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट डे। ओके, नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब फ्यूचर का टाइम होता है, जैसे नेक्स्ट डे अगले दिन, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष। नेक्स्ट ईयर वी शैल गो टू अटेंड द पार्टी, नेक्स्ट ईयर वी शैल इनवाइट यू, अगले वर्ष हम आपको इनवाइट करेंगे। ओके, ही शैल होल्ड ए पार्टी नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष वो पार्टी होल्ड करेगा। नेक्स्ट मंथ यू विल पास द एग्जाम, अगले महीने तुम परीक्षा पास कर दोगे। नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब अगले टाइम, टेंस फ्यूचर यूज होगा इसमें। ओके, आगे कार्य होगा। तो रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से, कार्य नियमित रूप से हो तो रेगुलरली शब्द यूज करता है, ये बताने के लिए रेगुलर हो रहा है कार्य। जैसे ये गोज टू स्कूल रेगुलरली, ओके, आई टीच यू रेगुलरली, दे प्ले ए मैच रेगुलरली, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से उठते हैं, नियमित रूप से जाते हैं, नियमित जाते हैं, तो नियमित रेगुलरली शब्द यूज किया जाता है, ये बताने के लिए नियमित रूप से हो रहा कार्य। परमानेंटली का मतलब हमेशा की तरह, हमेशा के लिए। जैसे ही स्टील्स ए बैग परमानेंटली, परमानेंटली वो बैग चुराता है। ही कम्स हियर परमानेंटली, वह यहाँ परमानेंटली आता है। परमानेंटली का मतलब हमेशा, डेली में से प्रतिदिन। जैसे ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ डेली आता है। आई टीच यू डेली, मैं तुम्हें डेली पढ़ाता हूँ। वी ब्रश डेली, हम डेली ब्रश करते हैं। वी टेक टी डेली, हम डेली टी लेते हैं। ओके, एट दिस टाइम, इस समय। एट दिस टाइम का मतलब नाउ, एट दिस टाइम। अब कोई कार्य हो तो हम यूज करेंगे एट दिस टाइम। जैसे आई एम रीडिंग एट दिस टाइम, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं। ही इज राइटिंग ए स्टोरी एट दिस टाइम, वह इस समय कहानी लिख रहा है। ही इज शॉपिंग एट दिस टाइम, इस टाइम वो शॉपिंग कर रहा है। एट दिस टाइम मतलब इस समय। दीज डेज, इन दिनों। दीज डेज इंडिया इज फेसिंग ए ग्रेट प्रॉब्लम, इन दिनों भारत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। दीज डेज, दीज से इन दिनों। ही इज
ही इज फेसिंग ए प्रॉब्लम दीज डेज, इन दिनों वह समस्या का सामना कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, इन दिनों वह मेहनत कर रहा है। ओके, दोज डेज, उन दिनों, जैसे दोज डेज वी वर एंजॉयिंग, उन दिनों हम आनंद ले रहे थे। वी वर एंजॉयिंग दोज डेज, उन दिनों आनंद ले रहे थे। वी वर प्लेइंग दोज डेज, उन दिनों हम खेल रहे थे। दोज डेज, उन दिनों कार्य पहले हो रहा था। येट में से अभी, थी, जस्ट में से ठीक अभी, और ऑलरेडी में से पहले से, तीनों एक ही रूप में यूज होते हैं। देखो, येट में से अभी, जैसे ही हैज अराइव्ड येट, वह अभी आया है। द ट्रेन हैज येट डिपार्टेड, ट्रेन अभी रवाना हुई है। अभी हुई है तो येट प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एज प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे ही हैज येट अराइव्ड, वह अभी आया है। ही हैज जस्ट डिपार्टेड, वह ठीक रवाना अभी हुआ है। जस्ट में से ठीक होता है। जैसे यू हैव जस्ट सिट डाउन, तुम अभी बैठे हो। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई स्टोरी, मैंने अभी पूरी की है कहानी। जस्ट में से ठीक अभी। ऑलरेडी में से पहले से, जैसे दे हैव ऑलरेडी सेंट ए लेटर, वे पहले ही पत्र भेज चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी सिंग ए सॉन्ग, दे हैव ऑलरेडी sang a song, पहले गीत गा चुके हैं। कोई कार्य पहले हो गए तो उसके लिए क्या लगाते हैं? ऑलरेडी। सो फार में से अभी तक, कोई कार्य अभी तक हुआ या अभी तक नहीं हुआ तो सो फार। ही हैजंट अराइव्ड सो फार, वह अभी तक नहीं आया। ओके, ही हैजंट सेंट ए लेटर सो फार, उसने अभी तक पत्र नहीं भेजा। कोई कार्य अभी तक हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए सो फार यूज होगा। अप टू नाउ में से अब तक, जैसे आई एम फाइन अप टू नाउ, अब तक मैं ठीक हूं। ओके, आई एम वेल वर्स्ड अप टू नाउ, अब तक मैं वेल वर्स्ड हूं। कहने का मतलब कोई कार्य अब तक हुआ तो उसके लिए अप टू नाउ यूज किया जा सकता है। सो बेसिकली दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, मेनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। ये मुख्यतः यूज होने वाले एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये बताती है कि कार्य कब हुआ। कार्य कब हुआ ये बताने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में हुआ ये बताने के लिए टुडे का यूज कर सकते हैं, नाउ का यूज कर सकते हैं, एवरी प्लस टाइम का यूज कर सकते हैं, रेगुलरली, परमानेंटली, डेली, एट दिस टाइम, दीज डेज, है ना। ये शब्द ये बताते हैं कार्य प्रेजेंट में होता है। कार्य पहले हुआ ये बताने के लिए क्या लगाएंगे? यस्टरडे, और एगो लगाएंगे, और देन लगाएंगे, एट लास्ट टाइम भी लगाएंगे, पहले हो गया तो। ओके, दोज डेज लगाएंगे, पहले हो गया तो ये लगाएंगे, टुमारो यस्टरडे लगाएंगे, एगो लगाएंगे, लास्ट प्लस टाइम लगा सकते हैं, और दोज डेज ये लगाते हैं। पहले हुआ, आगे होगा ये बताएंगे, आगे होगा तो क्या लगाएंगे? टुमारो लगा सकते हैं कि कल होगा, या नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम का लो अगले दिन, अगले वर्ष, अगले मंथ, है ना, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे। आगे होगा तो नेक्स्ट प्लस टाइम लगाएंगे। ओके, और अभी तक हुआ तो उसके लिए ये शब्द यूज किए जाएंगे, येट, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, अब तक हुआ ये बताने के लिए। तो कहने का मतलब दीज आर दी एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये बताते हैं कि कार्य कब हुआ। सो थैंक यू। Here are some sentences of adverb of time. How we use adverb of time in sentence. सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे यूज करते हैं उसके कुछ उदाहरण देखो। एडवर्ब ऑफ टाइम, वी आर होल्डिंग ए पार्टी एट दिस टाइम। वी आर होल्डिंग, हम आयोजित कर रहे हैं, रख रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं यानी अब कर रहे हैं। होल्डिंग ए पार्टी कब रख रहे हैं, इसके लिए शब्द दिया लास्ट में, एट दिस टाइम, इस समय। इस समय हम पार्टी होल्डिंग कर रहे हैं, तो ये जो कब होल्ड कर रहे हैं, इस समय, ये शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है जो ये बताए कि क्रिया कार्य कब हो रहा है। इस समय हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया होगी। वी आर होल्डिंग ए पार्टी एट दिस टाइम, कब हो रही है, इस समय। इस समय हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब यूज होगी। वी आर होल्डिंग ए पार्टी एट दिस टाइम, इस टाइम हम पार्टी होल्ड कर रहे हैं, तो ये अब हो रही है, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब आगे एट दिस टाइम लगा दिया है। ओके, तो ये एडवर्ब टाइम है। नेक्स्ट, शी क्रॉस्ड द रोड इन ए सेकेंड। शी क्रॉस्ड, उसने पार की, कब पार की, इन ए सेकेंड। ये एडवर्बियल फ्रेज है, फ्रेज के रूप में यूज हुआ। देखो
कब पार की? 1 सेकेंड में पार की। तो 1 सेकेंड में पार की, ये क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। ओके, फ्रेज के रूप में है जो ये बता रही है कार्य कब हुआ, 1 सेकेंड में हुआ। बाबर फोर्ट, बाबर लड़ा। द बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध कब लड़ा? इन 1928, 1928 में। ये भी एडवर्बियल फ्रेज है, एक शब्द नहीं, ये एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। कब लड़ा? 1928 में, भूतकाल में। तो पास्ट टेंस की वर्ब यूज है, सेकेंड फॉर्म। ओके, इसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। द एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ ए टाइम, समय से संबंधित एडवर्ब है ये। दे विल अराइव के लिए आएंगे। कब आएंगे? नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। तो ये क्या है? एडवर्ब टाइम है जो ये बताए कार्य कब होगा? अगले महीने होगा। आने कार्य कब होगा? अगले महीने। कार्य कब होगा ये बताने के लिए उसके लिए एडवर्ब लगाई जा सकती है। आई सेल वेट फॉर यू टिल ट्यूजडे। आई सेल वेट में इंतजार करूंगा, यू तुम्हारा, टिल ट्यूजडे, ट्यूजडे तक। कार्य कब तक होगा? ट्यूजडे तक। तो ये क्या है? एडवर्ब टाइम, और इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कह सकते हैं। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम, समय से संबंधित एडवर्ब। कार्य कब होगा? ट्यूजडे तक। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. This is really very helpful in learning English and learning the adverb. There are different types of the adverb, okay? And among these types of adverbs, the adverb of time is very important. Okay, so watch this video. It is really very helpful. Thank you.